नमस्कार दोस्तों। देखिए, जिस तरीके से पिछले वीडियो में हम लोगों ने एलएस कपलिंग देखी थी, ठीक है, उसके कुछ न्यूमेरिकल देखे थे। तो आज का ये जो वीडियो है इसमें जेजे कपलिंग देखेंगे। ठीक है, एलएस कपलिंग हो जाती है, जेजे कपलिंग हो जाती है, फिर कुछ और टॉपिक्स बचते हैं। ठीक है, जिससे कि हम लोगों का ये जो आप लोगों का यूकेपीएससी का लैब असिस्टेंट फॉरेंसिक का एग्ज़ाम है, तो उसमें किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे फिर वो चीज़ देखते रहेंगे। देखो, जो जेजे कपलिंग आप लोगों की आज बनेगी, ठीक, जेजे कपलिंग। अब देखो है क्या कि आप लोगों ने पुराने जो वीडियोस देखे हैं उससे आप लोगों को पता चल गया होगा कि एल क्या होता है, एस क्या होता है। ठीक है, तो एल वेक्टर की वैल्यू किस तरीके से निकाल रहे थे, या फिर एस वेक्टर की वैल्यू किस तरीके से निकाल रहे थे, और जे वेक्टर की वैल्यूज़ कैसे निकालनी है, वो सारी चीज़ें आप लोग पिछले वीडियोज़ में देख चुके हो। और जिसने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं वो देख लेना, क्योंकि डायरेक्ट ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो जैसे एल एस कपलिंग हो रही थी, ठीक है, ठीक उसी तरीके से क्या होती है हमारी जे कपलिंग भी होती है। और किस तरीके से स्प्लिटिंग होती है उस चीज़ को देखना है एक बार। देखो, जो जे कपलिंग है, तो सबसे पहला काम जे कपलिंग में क्या होगा कि हम लोगों ने जे वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो जे की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो ये कैसे निकलेगा। देखो, वही जो स्मॉल J1 J2 होते हैं, ठीक है, J1 प्लस J2 प्लस J3 प्लस अप टू सो ऑन, ये क्या होगी मिनिमम वैल्यू। और ये जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, मिनिमम से, ठीक है, मिनिमम टू मैक्सिमम। तो ये आएगा J1 प्लस J2 प्लस अप टू सो ऑन, ये कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम तक जाएगा। ठीक है, जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं। ठीक वैसे ही जैसे एल वेक्टर की वैल्यू निकाली थी उसी तरीके से जे वेक्टर की वैल्यू भी निकालनी है। फिर क्या करना है, कॉम्बिनेशन करना है। तो देखो, डायरेक्टली इसको क्या करते हैं, एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 4p, ठीक है, 4d। 4p 4d इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, जे कपलिंग करनी है। तो अब देखो, जे कपलिंग किस तरीके से होगी उस चीज़ को समझना। ये है 4p और ये है 4d। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो L की वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, 0 1 2 3 4 इस तरीके से अप टू सो ऑन, तो इनके लिए डेजिग्नेशन क्या बनता है। देखिए, 0 के लिए बनता है S, इसके लिए बनता है P, इसके लिए बनता है D, इसके लिए बनता है F, इस तरीके से। ठीक है, वैल्यूज चलते जाती हैं। तो अब यहाँ पे को P है, अगर यहाँ पे को P है तो इसके लिए L1 कितना हो जाएगा, L1 हो जाएगा, देखो P का मतलब क्या होता है 1, तो L1 हो जाएगा 1। और यहाँ पे को D है तो इसके लिए L2 कितना हो जाएगा, ये D है तो D वाला जो है उसके लिए L2 की वैल्यू कितनी रखूँगा, 2, तो L2 की वैल्यू मैं रखूँगा 2। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पे को जो बनेगा L1 के करस्पॉन्डिंग S1, इसकी वैल्यू क्या बनेगी 1/2, ये आप लोगों को पता है। ठीक है, वो क्या होती है, हमेशा 1/2 होती है। तो इसके करस्पॉन्डिंग S2 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, फिर ये हो जाएगी 1/2। ठीक है, तो अब इसके करस्पॉन्डिंग L1 और S1 के करस्पॉन्डिंग क्या निकलेगी, J1 की एक वैल्यू निकलेगी, स्मॉल J1। ठीक है, तो J1 की जो वैल्यू निकलेगी, देखो कैसे निकलेगी। अब इसमें जैसे हमने J निकाला ना मिनिमम टू मैक्सिमम, तो वैसे ही J1 भी निकलेगा मिनिमम टू मैक्सिमम। तो अब मिनिमम वैल्यू कब निकलेगी, जब मैं इन दोनों को माइनस करूँगा, और मैक्सिमम वैल्यू कब निकलेगी, जब मैं इन दोनों को प्लस करूँगा। तो देखो, मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 - 1/2, तो क्या हो जाएगी 1/2। 1 में से 1/2 माइनस करोगे तो 1/2 आएगा। 1 में अगर 1/2 प्लस करोगे तो 3/2 आएगा। तो J1 की दो वैल्यूज़ निकलती हैं, ठीक है, 1/2 और 3/2। तो वैसे ही इन दोनों के करस्पॉन्डिंग L2 और S2 के करस्पॉन्डिंग भी क्या निकलेगी, ठीक है, वैल्यू निकलेगी किसकी, J2 की। तो J2 की वैल्यू क्या निकलेगी, 2 में से हाफ माइनस किया 3/2, और 2 में हाफ प्लस कर दिया तो 5/2। तो अब देखो, J1 और J2 की टोटल 4 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4। तो अब हमने क्या करना होगा, इन 4 वैल्यूज़ के कॉम्बिनेशन तैयार करने होंगे। ठीक है, तो 4 वैल्यूज़ के कॉम्बिनेशन किस तरीके से तैयार होंगे उस चीज़ को समझना एक बार। देखो, जैसे J1 की मैं एक वैल्यू लेता हूँ, J1 = हाफ। इस वैल्यू के साथ मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को लेना होगा,
और इस वैल्यू के साथ भी मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को लेना होगा। तो J1 की अगर मैं हाफ लेता हूँ और J2 इक्वस टू मैं कितना लेता हूँ, ये J2 इक्वस टू 3/2 लेता हूँ, 3/2। अब देखो कंफ्यूज मत होना, एक 3/2 यहाँ पे को भी है, एक यहाँ पे को भी है, ठीक। तो J1 की वैल्यू मैंने ली 1/2 और J2 की वैल्यू मैंने ली 3/2, ठीक। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर से एक कॉम्बिनेशन तैयार होगा। तो यहाँ से कैपिटल J की वैल्यू निकलेगी, कैपिटल J इक्वस टू, देखो कैसा होगा, J1 प्लस J2 इस तरीके से मिनिमम, ठीक है, फिर J1 प्लस J2 इस तरीके से मैक्सिमम तक जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू कब निकलेगी, जब इन दोनों को माइनस करूँगा, ठीक है। तो देखिए 3/2 में से 1/2 मैंने माइनस किया तो कितना बचेगा, 1 बच जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हो गई मिनिमम वैल्यू। उसके बाद आएगी इसमें मैक्सिमम वैल्यू, 3/2 प्लस 1/2 करूँगा तो ये आएगा 4/2, 4/2 होता है 2, तो 1 और 2, तो J की दो वैल्यूज़ मिल गई, 1 और 2। तो देखो एक कॉम्बिनेशन तो ये बना, ठीक हो गया। अब ये जो सारे कॉम्बिनेशन हैं, इन कॉम्बिनेशंस को मैं एक साथ लिख देता हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। इन सारे कॉम्बिनेशंस को एक साथ लिखूंगा तो ठीक है, यहाँ पर से लिख देता हूँ। देखो फॉर J1 इक्वस टू 1/2 एंड J2 इक्वस टू 3/2 एंड J2 इक्वस टू 3/2। तो यहाँ पर से जो वैल्यू निकली, यहाँ पर से वैल्यू निकली कैपिटल J, इम्प्लाइज दैट कैपिटल J इक्वस टू, ठीक है, कैपिटल J इक्वस टू ये निकला क्या, 1 और 2, 1,2, ठीक है। कैपिटल J इक्वस टू कितना निकला, 1,2। फिर वैसे ही देखो J1 की वैल्यू मैं 1/2 लूँगा और J2 की वैल्यू मैं 5/2 ले लूँगा। तो अब आएगा ये फॉर, चलो यहीं पे को, हाँ, फॉर J1 इक्वस टू 1/2, ठीक है, ये 1/2 और J2 इक्वस टू 5/2 एंड J2 इक्वस टू 5/2। तो यहाँ से कैपिटल J की जो वैल्यूज़ हैं वो कौन कौन सी निकलती हैं उसको देखना। देखो 5/2 में से 1/2 क्या करो, माइनस कर दो पहले। 5/2 में से 1/2 माइनस करोगे तो ये आएगा 2, ठीक है। 5/2 माइनस 1/2 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2, ये आ जाएगा 4/2, यानी कि कट के आ जाएगा 2, तो एक वैल्यू आएगी 2, ठीक है। फिर क्या करोगे, J1 प्लस J2 करोगे तो 1/2 प्लस 5/2, ठीक है। तो 1/2 प्लस 5/2 करोगे तो ये आएगा 6/2, ठीक है। 1/2 प्लस 5/2 ये कितना आ जाएगा, 6/2, 6/2 होता है 3, तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी 3, 2 और 3 आ गई, ठीक। फिर वैसे ही क्या करना है, अगले कॉम्बिनेशन बनाने हैं। अब देखो जो अगला कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा ये, यहाँ से ले लो 3/2। देखो 1/2 का कॉम्बिनेशन दोनों के साथ तैयार हो चुका है। ये J1 की वैल्यू 1/2 ली, एक बार 3/2, एक बार 5/2। अब J1 की वैल्यू मैं 3/2 लूँगा, फॉर J1 इक्वस टू 3/2 एंड देखो J2 की वैल्यू भी क्या ले लूँगा, 3/2, J2 इक्वस टू 3/2। तो यहाँ से निकलेगी कैपिटल J की वैल्यू, कैपिटल J इक्वस टू, अब देखो 3/2 माइनस 3/2 करूँगा यानी कि मिनिमम वैल्यू निकलेगी, ठीक है। 3/2 माइनस 3/2 तो कितना हो जाएगा, 0, और 3/2 प्लस 3/2 करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/2, ठीक है। तो 6/2 इक्वस टू यानी कि ये 3 हो जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू निकली 3। अब वैल्यूज़ कैसे लेते हैं, मिनिमम से लेके मैक्सिमम के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ आ रही होती हैं, तो 0 और 3 के बीच में कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 और 2, तो 0, 1, 2, 3, तो कैपिटल J की 4 वैल्यूज़ निकली, 0, 1, 2 और 3, ठीक। फिर वैसे ही मैंने क्या करना होगा, देखो J1 की वैल्यू अब मैं लूँगा 3/2 और J2 की वैल्यू लूँगा 5/2, ठीक है। तो ये बनेगा, चलो इसको मिटा देता हूँ। तो ये बनेगा फॉर J1 इक्वस टू 5/2, सॉरी 3/2, J1 इक्वस टू 3/2, ठीक है, एंड J2 इक्वस टू 5/2,
J2 इक्वल्स टू 5/2। तो देखो J1 की वैल्यू 3/2 और J2 की वैल्यू 5/2। तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, इन दोनों को माइनस करके 5/2 में से 3/2 क्या कर दो, माइनस कर दो। 5/2 में से 3/2 माइनस करोगे तो ये आएगा 1, ठीक है। 5/2 माइनस 3/2 तो ये कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2 3 यानी कि 2, 2/2 यानी कि 1, ठीक है। तो J इक्वल्स टू कितना निकल जाएगा, 1। और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो कितना आएगा, 5, 6, 7, 8, 8/2 यानी कि 4। तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी 4। तो इसमें वैल्यू कैसे लेंगे, मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक, ठीक है। 1 से लेके 4 के बीच में जितनी वैल्यूज़ हैं सब इंक्लूड हो जाएंगी। तो 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो J1 की क्या निकली, 4 वैल्यूज़ निकल गई इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या होगा, पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक। अब होगा क्या, देखिए इसके लिए जो स्प्लिटिंग होती है, स्प्लिटिंग को आप लोग याद रखना कि किस तरीके से स्प्लिटिंग होती है, बस इनको ध्यान में रखना, ठीक है। स्प्लिटिंग के लिए जो डायग्राम है उसको एक बार समझना कि LS कपलिंग में क्या था और JJ कपलिंग में क्या था। फिलहाल मैं ये सारी चीज़ें मिटा देता हूँ, बस ये इन वैल्यूज़ को रखता हूँ, ठीक है। जो J की पॉसिबल वैल्यूज़ निकली हैं उन वैल्यूज़ को रखता हूँ। देखो कितनी टोटल पॉसिबल वैल्यूज़ निकली हैं J की, ये निकली हैं 2, 2, 4, 4, 8, 12 वैल्यूज़ निकली हैं। तो अब स्प्लिटिंग जो होगी, स्प्लिटिंग किस तरीके से होती है, देखो इसमें LS कपलिंग का ठीक उल्टा होगा। ये है 4p, मान लो ये अनपर्टर्ब्ड स्टेट है। अनपर्टर्ब्ड स्टेट का मतलब जिसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है, ठीक हो गया। फिर डिस्टर्बेंस होगा तो ये अनपर्टर्ब्ड स्टेट टूटेगी। तो ये क्या है, अनपर्टर्ब्ड स्टेट यानी कि 4p 4d, ठीक हो गया। फिर क्या हुआ, स्पिन ऑर्बिट जो एनर्जी थी उसके कारण ये 2 हिस्सों में टूट जाएगा, ठीक है। तो 2 हिस्सों में, सॉरी 4 हिस्सों में टूट जाएगा। तो जब ये 4 हिस्सों में टूटेगा तो कैसे कैसे टूटेगा, देखो 4 हिस्सों में ये ऐसे टूटेगा, ठीक है। ये बना एक हिस्सा, ये बना दूसरा हिस्सा, ठीक है, ये बना तीसरा हिस्सा और ये बना चौथा हिस्सा। तो अब इसमें ये जो 4 हिस्सों में टूटेगा ये दरअसल कौन सी वैल्यूज़ होंगी, जो हमने J की वैल्यूज़ निकाली थी, ठीक है। J1, J2 इस तरीके से जो कॉम्बिनेशन बने थे, और वो कॉम्बिनेशन क्या क्या बने थे, वो कॉम्बिनेशन ये बने थे, ठीक है। एक पहला जो कॉम्बिनेशन बना था, पहला कॉम्बिनेशन जिससे J इक्वल्स टू 1,2 निकला, वो कॉम्बिनेशन कौन सा था, वो कॉम्बिनेशन था 1/2 और 3/2 का, ठीक है, 1/2 और 3/2 का। फिर दूसरा कॉम्बिनेशन जिससे J इक्वल्स टू 2,3 निकला था, तो ये जो दूसरा कॉम्बिनेशन था ये था 1/2, जिसमें मैंने J1 की वैल्यू 1/2 ली थी और J2 की वैल्यू 5/2 ली थी, ठीक है। और जो तीसरा कॉम्बिनेशन था, तीसरे कॉम्बिनेशन से J की ये वैल्यूज़ निकली थी। तो तीसरा जो कॉम्बिनेशन था वो था 3/2 और 3/2 का, 3/2 का J1 J2 की वैल्यू। और चौथे कॉम्बिनेशन से ये वैल्यू निकली थी। तो जो चौथा कॉम्बिनेशन था वो था 3/2, 5/2 का, ठीक। तो अब देखो ये है अनपर्टर्ब्ड स्टेट, ठीक। तो स्पिन ऑर्बिट जो इंटरेक्शन होगा उसके वजह से अनपर्टर्ब्ड स्टेट क्या होगी, 4 हिस्सों में टूट जाएगी। तो अब ये 4 हिस्सों में कैसे टूटी उस चीज़ को देखना। देखो J की जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी ना, ये 1/2 और 3/2 ये सबसे मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। फिर उससे बड़ी वैल्यू ये है, उससे बड़ी वैल्यू ये है, उससे बड़ी वैल्यू ये है। तो जो J की जो LS कपलिंग में क्या होता था, जो सबसे छोटी वैल्यू होती थी वो सबसे ऊपर जाती थी, लेकिन यहाँ पे को उसका उल्टा होगा, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी J की वो सबसे नीचे रहेगी, ठीक है। तो सबसे जो छोटी वैल्यू होगी 1/2, 3/2 वाली वो सबसे नीचे आएगी, ठीक। JJ कपलिंग में LS कपलिंग का ठीक उल्टा होता है, क्योंकि जो LS कपलिंग होती है वो लाइट एटम्स के लिए होती है और JJ कपलिंग होती है हैवी एटम्स के लिए, ठीक है। तो जो सबसे छोटी वैल्यू होगी J की वो सबसे नीचे आएगी, मीन्स कि इसमें उल्टा होगा एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। सबसे छोटी सबसे नीचे, फिर उससे बड़ी उसके ऊपर, फिर उससे बड़ी उसके ऊपर, उससे बड़ी उसके ऊपर, इस तरीके से चलेगा। तो देखो सबसे छोटी वैल्यू आई सबसे नीचे, उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू आई उसके ऊपर, यानी कि 1/2, 5/2, फिर उससे बड़ी वैल्यू 3/2, 3/2, फिर उससे बड़ी वैल्यू
3/2, 5/2। तो इस तरीके से 4 हिस्सों में टूट गया, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो स्पिन एनर्जी थी उसके कारण क्या होगा कि ये हिस्से और बाकी हिस्सों में टूटेंगे। तो देखो जो सबसे छोटा हिस्सा है, सबसे छोटा हिस्सा ये 1/2 और 3/2 से जे की 2 वैल्यूज़ बनी थी, तो ये टूटेगा 2 हिस्सों में, ठीक है। तो एक इसमें जे की एक वैल्यू थी 1, चलो इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, दूसरी वैल्यू थी 2, ये हो गया, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, जे की वैल्यू है, ये जे की वैल्यूज़ हैं, कैपिटल जे की। ये टूटेगा कितने हिस्सों में, 2 हिस्सों में, ठीक है। ये अगेन टूटा कितने हिस्सों में, 2 हिस्सों में। इसमें जे की एक वैल्यू कौन सी है, 2। देखो छोटी वाली नीचे, बड़ी वाली अगेन ऊपर, जे इक्वल्स टू 3। जैसे यहाँ पे बता, छोटी वाली वैल्यू नीचे, बड़ी ऊपर, ठीक। ये सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे ऊपर। इसमें भी सबसे छोटी सबसे नीचे, उससे बड़ी उसके ऊपर, सबसे छोटी नीचे, उससे बड़ी उसके ऊपर। 3/2 से ये वाला कॉम्बिनेशन बना था, तो ये 4 हिस्सों में टूटेगा। देखो 1 2 3 4, इसकी स्प्लिटिंग होगी कितने हिस्सों में, 4 हिस्सों में, 1 2 3 और 4। तो इसमें क्या होगा, सबसे छोटी वैल्यू नीचे आएगी, जे इक्वल्स टू 0, फिर उससे बड़ी वैल्यू उसके ऊपर 1, उससे बड़ी उसकी वैल्यू उससे ऊपर 2, उसके बाद 3, इस तरीके से। फिर 3/2 और 5/2 से ये बना था, तो ये भी क्या होगा, अगेन 4 हिस्सों में टूट जाएगा। अब ये बोर्ड में ऊपर नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है इतना, हाँ चलो ठीक है, आ रहा है। फिर ये अगेन 4 हिस्सों में टूट गया, 1 2 3 4। तो देखो जे की सबसे छोटी वैल्यू सबसे नीचे, जे इक्वल्स टू 1, फिर जे इक्वल्स टू 2, फिर 3, फिर 4। तो इस तरीके से क्या होगा, इसमें ठीक है स्प्लिटिंग होगी। अब देखो इसको लिखा कैसे जाता है, कभी कभार इसको हम लोग लिखने का जो तरीका होता है ना, इसको कैसे लिखते हैं, देखो इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, 1/2, ये है 1/2, 3/2 और ब्रैकेट के बाहर जे की वैल्यूज़ लिख लेंगे 1 और 2, 1, 2। और जैसे इसको मैंने लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगा, देखो 1/2, 5/2, तो ब्रैकेट में 1/2, 5/2 लिखा, ठीक है। और ब्रैकेट के बाहर जे की वैल्यूज़ लिख ली बेस में, यानी कि 2, 3, ठीक है, इस तरीके से। तो उन सबको उस तरीके से लिखा जाता है। तो इस तरीके से क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है। बाकी इसके लिए बस एक चीज़ याद कर लेना जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं, सिलेक्शन रूल, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो एग्ज़ाम है, देखो टोटल 11 पोस्ट तो हैं, उसमें भी आप लोग फिर हर एक चीज़ के डीप में जाके PhD वगैरह करनी नहीं है आप लोगों ने, ठीक। तो सिलेक्शन रूल क्या कर लो, याद कर लो उसमें। तो सिलेक्शन रूल जो बनता है इसका, ये बनता है डेल्टा जे इक्वल्स टू 0, ±1, ठीक है, 0, ±1। ये ना एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। जे कपलिंग में क्या होता है कि सिलेक्शन रूल क्या होता है, ठीक है, डेल्टा जे इक्वल्स टू 0, ±1। अब सिलेक्शन रूल का मतलब क्या हुआ कि जो जैसे होता था ना, हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में क्या करेगा, एक्साइट करेगा। तो वो कुछ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे एक्साइट करेगा तो रेडिएशन करेगा। इस तरीके से हम लोग ये 11th 12th में पढ़ते थे। तो सिलेक्शन रूल वही हुआ कि जब क्या होगा, आप लोगों का स्प्लिटिंग होगी, एक स्प्लिटिंग होने के बाद एक लेवल से जब दूसरे लेवल पे अगर जाना है तो उसके लिए सिलेक्शन रूल क्या होगा, ठीक है। तो वो होता है 0, ±1, ठीक। तो इसको आसान से शब्दों में समझो, अभी बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बनता है हम लोगों का क्या, जे कपलिंग। तो देखो LS कपलिंग हो गया, जे कपलिंग हो गया। LS कपलिंग में क्या है, देखो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के लिए मैं अलग से एक टॉपिक बनाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल ये जो है LS कपलिंग और जे कपलिंग यहाँ पे को कंप्लीट होता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएंगे तो लगभग इसी सेक्शन से आएंगे। इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के लिए फिर मैं देखूंगा, उसके लिए एक प्रॉपर चार्ट भी मैं आपको बना के दे दूंगा जिसमें कुछ वैल्यूज़ हैं। उन वैल्यूज़ को अगर याद करोगे तो एग्जाम में क्या होगा, उन्हीं वैल्यूज़ से आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, नमस्कार।